सबसे पहली बात यह है कि कथक के विषय में हम ये जान लें कि कथा कहे सो कथक कहावे। ये जो परिभाषा है ये आज से नहीं, जब से कथक अस्तित्व में आया तब से है। सो देयर इज ओनली वन डेफिनेशन ऑफ कथक एंड दैट इज कथा कहे सो कथक कहावे। तो यहां हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कथक का कथा से बहुत बड़ा रिश्ता है। फिर ऐसे जैसे अगर हम बात करें, बड़े बड़े उस्तादों ने कहा है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक्सप्रेशंस हैं, है ना। लेकिन क्या है कि जब हम टेक्निकल हो जाते हैं तो थोड़ा सा इमोशन को एक्सप्रेस करने में चीजें छूट जाती हैं। बड़े गुलाम अली खां साहब की बात मुझे याद आ रही है। उनका एक वक्तव्य है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन हमें टेक्निकल पार्ट से अलग होकर इसकी जो अंतर आत्मा है उसको महसूस करना होगा। तो मैं वही बात कहता हूं कि कथक के विषय में भी यही चीज अप्लाई होता है कि अगर हम बहुत टेक्निकल हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसके जो इमोशंस हैं, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं, सिर्फ टेक्निकल चीज, मैं ये नहीं कहता हूं कि टेक्निकल चीजें नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल चीजें तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, एक बैलेंस होना तो ये बहुत जरूरी है। जैसे धता कथूंगा है, तो धता कथूंगा जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमने एक हस्तक बना लिया, ध त कथूंगा, त्रिगड़ तक धागे धींग ता, ये हस्तक हमने बना लिया। मैं बैठे बैठे कर रहा हूं तो आप चीजों को समझिएगा। तो हमने एक हाथों का उस पे मुद्राओं का हमने बना दिया, लेकिन अगर एक्सप्रेशंस हमें, ये टेक्निकल हो गया, लेकिन अगर हमें एक्सप्रेशंस दिखाने हैं म्यूजिक के, तिरकिट तक धाता का थूंगा शिव बन गया, तिरकिट तक धागे धींगे ता, है ना, धाता का थूंगा कधागे धींगे ता तक धा धिंता। ये चांद शिव का चांद यहाँ तक धा धिंता, तिरकिट तक धत्ता किटदा तक का थूंगा, है ना, डमरू तकिट तका। तो शिव का यूं डमरू लेके अब तांडव अंग हमने दिखा दिया। तो मैं ये कहता हूं कि अब ये चीजें जब होंगी तो एक न भी संगीत को समझने वाले जो लोग होते हैं वो भी इसको समझेंगे, बहुत आसानी से हम उनके दिल में उतर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस हैं जो हम धतक कथूंगा से दिखा सकते हैं। इसलिए हमें ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी प्रस्तुति करें तो हमारे प्रस्तुति में हमारे म्यूजिक का, हमारे कथक का एक्सप्रेशंस जो है वो बिल्कुल एक एक प्रकाश की तरह लोगों के सामने जाए, तभी हमारा नृत्य प्रभावशाली हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। तक दिन्ना धाता कथूंगा तक धागे धींगता, वो धागे धींगता से कैसे राधा घूंघट के नीचे से देख, तिरकट तक धाता कथूंगा त धागे धींगता तक धा धिंता, तक धा धिंता, धत्ता किटदा तक्का थूंगा तक तकिट तका, धत्ता किटदा तक्का थूंगा तकिट तका। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, अब कृष्ण ने पकड़ लिया है, तिरकिट तक तिटकत गदिगन, तिटकत गदिगन कत धान धान धा,
तिट कत गदिगन, है ना, कत धान धान धा। तो ये एक तरीका है कि हम उसी ध ध कथूंगा जो हमारा टेक्निकल पार्ट है, उससे कैसे एक्सप्रेशंस हम लोगों तक पहुंचाएं। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। अब आते हैं जो टेक्निकल पॉइंट हम लोग पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे मैंने पहले ही कहा, जैसे टेक्निकल पार्ट्स में हम लोग तिहाइयां कर रहे थे, 9 तक की तिहाई करी हमने, उसी तरीके से 5 का ग्रुप बना लेते हैं और 5 का ग्रुप बना के उसकी तिहाइयां करते हैं। कुछ नहीं, एक तिहाई से शुरू करते हैं और देखिए कैसी चीजें बनते जाती हैं, उतरते जाती हैं। ये करने की चीज है, अपने अंदर इस क्षमता को बढ़ानी है कि हम भी कैसे तिहाइयां बना सकें, और जितना दिमाग लड़े उतनी बंदिशें हो सकती हैं। तो बंदिशों से याद आए, तिहाई शुरू करूं पहले, उसके पहले एक बंदिश आपको मैं आज बताता हूं, ये टेक्निकल पार्ट के लिए, और फिर रस और भाव पे हम लोग बात करें। हाँ, घिना धाड़, इसको आप लोग नोट भी करते चलेंगे। घिना घिना धाड़, नग तेटे कथ गदी गन, नग तेटे कथ गदी गन, घिना धाड़ नग तेटे कथ गदी गन। और अब आ गया क्या, धाती धा। उसके बाद एक अवग्रह लगाएंगे, पॉज लेंगे, फिर लिखेंगे धाती धा, फिर एक अवग्रह लेंगे और फिर लिखेंगे धाती धा। सुनिए, घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा, घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा, घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा। तो अब ये तिहाई नुमा है, लेकिन क्या सुंदर इसका मिजाज जा रहा है, आप देखिए। घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा, घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा, घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा। ये एक तिहाई के रूप में है। अब घिना धाड़, अब ये घिना धाड़ थोड़ा वजनदार है, तो चूंकि सभी बच्चे जो हैं वो थोड़ा कथक को जानते हैं, समझते हैं, तो मेरे इशारे से आप समझिएगा कि इसका निकास कैसे होगा। ठीक है, घिना धाड़, यहां से यूं लेके आप जंप कर जाइए, घिना धाड़, है ना, घिना धाड़, जंप करके उस पे आ गए, घिना धाड़। अब है क्या, नग तिटिकत गदिगन, ये हाथ आगे ले गए, नग नग, और तिटिकत गदिगन पे यूं हस्तक को लेके घूम जाएंगे, नग तिटिकत गदिगन। अब क्या आया, धाती धा, तो धाती धा धाती धा, और जो पाउज है इसमें उस पे चक्कर ले लेंगे, धाती धा चक्कर, धाती धा चक्कर, धाती धा। ठीक है, एंड जब ये सम बनाना होगा तो धाती धा चक्कर, धाती धा चक्कर, धाती धा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा, घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा, घिना धाड़ नग तिटिकत गदिगन, धाती धा धाती धा धाती धा। तो इस तरह की बंदिशें बहुत सारी हम कोशिश कर लेते हैं,
और मैं एक बात बताता हूं कि जब भी हम बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों को करते हैं, तो टेक्निकल चीजों को करते 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 उसके बाद लास्ट में हम ठुमरी प्रभाव दिखाते हैं, भजन प्रभाव दिखाते हैं, गत भाव करते हैं। क्यों करते हैं? कथक की शुरुआत हम वंदना स्तुति से क्यों करते हैं? इसलिए आज भी कथक की शुरुआत हम वंदना स्तुति से, क्यों नहीं हम सीधे एकदम मंच पर आ जाते हैं, त्रिपल्ली चौपल्ली और ये सारी चीजें सुनाने लगते हैं। तो एक पूरी यात्रा है कथक की। हमारे बुजुर्गों ने जो इसका क्रम बनाया है, बहुत सोच विचार के बनाया है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि कथक चाहे जिस घराने का हो, चाहे जिस परंपरा का हो, चाहे जो भी नर्तक हैं, वो अगर कथक को करते हैं तो उसकी शुरुआत वो जरूर वंदना या स्तुति से करेंगे या किसी भगवान के श्लोक से करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि कथक जो है, जो नृत्य है, ये भगवान की उपासना के लिए ही था, है ना। आज भी है। वो अलग बात है कि आज के दौर में इसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन वो अपनी शोहरत के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए कर सकते हैं, 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कथक के साथ न्याय नहीं हुआ। कथक के साथ न्याय करना है तो फिर इसकी परंपरा को समझना होगा। आज भी कथक करने का जो तरीका है, जो शैली है, उसमें शुरुआत हम करते हैं प्रभु के वंदना से, स्तुति से, क्योंकि ये आराधना है, पूजा है। उसके बाद, और यहाँ देखिए इतिहास भी कहता है कि नृत्य जो है पहले मंदिरों में होता था, तो मंदिरों में भगवान का पूजा ही होता था। उस समय ना इतना तकनीक विकसित हुआ था, ना ये परन, ये तिहाई, वो तिहाई, ये सब कुछ उतना विकसित नहीं था। भगवान का भजन भाव चल रहा है, कथा वाचन चल रहा है, उसी में बीच में गए और थोड़ा सा घुंघरुओं से छुम 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 छना दिखा के फिर वापिस आ गए। छोटी छोटी तिगड़ा दिख दिखाई, तिगड़ा दिख दिखाई, तिगड़ा दिख दिखाई, ऐसी चीजें थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो यात्रा है कथक की, वो आगे बढ़ी और उसमें बहुत सारी चीजों, मुगल काल में बहुत सारी चीजें आई, पैर प्रधान हो गया, एक से बढ़कर एक नर्तकों ने इसमें अपनी अपनी जो कल्पनाशीलता रही होगी उसको इसमें डाला, और फिर इसमें एक से एक बंदिशें तैयार हुई, बोल तैयार हुए, आज भी होते हैं। भाव आया, ठुमरी आया, ये सब चीजें आई और इसको लेके एक क्रम तैयार हुआ कथक की प्रस्तुति। तो पूर्ण रूप से अगर कथक आपको दिखाना है तो जो इसका पैटर्न है उस पे आपको अमल करना होगा। सिर्फ टेक्निकल होके आप कथक के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, या टेक्निकल चीजों को सिर्फ करके आप बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकते। तो सिंपल भाषा में तुम लोग समझो, हम लोग ठुमरी को बहुत बहुत हम देख रहे हैं आजकल, यंग जनरेशन जो है ये दड़ान धूम गिड़ तक देता। मैं एक चीज दिखाता हूं, आजकल तो लोग थाट में भी 10-20 चक्कर मार के गेन 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 तदा गेन तदा गेन तदा गेन तदा यूं खड़े हो जाते हैं। थाट क्या है समझ लो। थाट, वही महाराज जी का सुंदर उदाहरण कि कथक में जो थाट है वही थाट बता देता है कि आपके क्या थाट है। आम भाषा में कहते हैं भाई फलाने के क्या थाट, वही थाट कथक का थाट है। एक थाट से पता चल जाता है कि आपका थाट बाट क्या है, कितनी साधना है, कितनी कलात्मकता है, सिर्फ थाट बनने से पता चलता है। मैं तो देख रहा हूँ आजकल थाट की भी परंपरा जो है धीरे धीरे मंच पे आते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में ये बंदिश वो बंदिश, ये चक्कर, धान 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 धान, यही चल रहा है भाई। लेकिन थाट, वो सुकून, वो कलाइयों का काम, ये सब चीजें कहाँ विलुप्त होती जा रही है। और अगर यंग जनरेशन है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर आने वाले समय में ये चीजें खत्म हो जाएंगी और फिर टेक्निकल होके हमारी जो मूल संस्कृति है कथक की,
वो विलुप्त हो जाएगी, फिर वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। इसलिए अब थाट करना ही है तो जरा अंदाज से बिना चक्कर के थाट करने की कोशिश करें, लेकिन थाट में वो कलाइयों का काम होना चाहिए, वो कसक मसक होना चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए। अब केवल कलाइयों से अगर थाट करें हम, तगहिन दे दे, मान लो एक घूंघट का थाट कर रहे हैं तो उसमें 10-20 चक्कर मार के आने की क्या जरूरत है। तक धा धा तीन, तगहिन धिन तकिट धा धा तकिट धे धे ता। अब एक नजर देख लिया, हमारे बुजुर्गों ने तो यही कहा है कि नाच जो है वो बहुत कूद फान की चीज नहीं है। अंदाज ऐसा हो कि मंच पर खड़े हो और एक नजर देख ले तो सामने वाला घायल हो जाए। नृत्य की अदा ये होती। आप टेक्निकल चीजों को भी करें तो अंदाज के साथ, उसकी अभिव्यक्ति खूबसूरत होनी चाहिए। नाच देखने की कला है, सौंदर्य प्रधान होना चाहिए, हाथों का अंग संचालन एकदम शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजों को मैं वही बात कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि बोल बंदिशों से नाच उभर कर नहीं आता है। नाच उभर कर आएगा कि उस बोल बंदिशों पर आप कितना खूबसूरत नाच रहे हैं, कितना सही आपका अंग है, कितने आपके पैरों से बोल सही निकल रहे हैं, आपका एक्सप्रेशंस क्या है, और सबके बाद भी आपकी सोच क्या है, उपज क्या है। ये हर कुछ जब मिलाते हैं तब जाके कोई भी प्रस्तुति प्रभावशाली होती है। चलिए 5 की गिनती की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग नोट करें। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5। ये 1/3 हुई। एक एक 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5। अब इसका नृत्य में निकास, जैसे चक्कर की बात कर रहे थे हम लोग, तो चक्कर भी रस भाव सीखिए, चक्कर भी सीखिए। अब इसमें चक्कर का टेक्निक बिल्कुल अलग है और कितना खूबसूरत आएगा। देखिए, एक फास्ट है, एक स्लो है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5। पहला चक्कर स्लो, दूसरा फास्ट, तो ये चक्कर का भी वेरिएशन हो गया। इस तरीके से आप लोग अभ्यास करेंगे। दूसरी, ये तो 4 5 4 3 2 1, 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 ये तो 4 5 4 3 2 1। ये एक कल्पना हो गई, उससे थोड़ा सा अलग। 1 2 3 4 है ना, और 5 4 3 2 1। अब ये 9 बार आ रहा है, एक नौहक्के का स्वरूप हो गया, है ना। अब देखिए, ये तो 4 5 4 3 2 1, 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 ये तो 4 5 4 3 2, ये तो 4 5 4 3 2 1, ये तो 4 5 4 3 2 1।
कैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे उतर रहे हैं, है ना। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार उतर रहे हैं। धा तक तीन ताकित तीन। अब इस तिहाई में एक संदेश छुपा हुआ है। जो बहुत तेजी में होते हैं, द्रुत में होते हैं, छलांग लगाने का सोचते हैं, वो फिर कैसे नीचे उतर जाते हैं, है ना। पार करना है तो जरा धीरे धीरे। ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक। इसलिए बहुत जल्दी में छलांग मारने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे आराम से सीखिए, आराम से आगे बढ़िए। देखिए ये तिहाई भी एक संदेश देती गई। तो ऐसी तिहाइयां और भी आ सकती हैं। एक और तिहाई मैं बता देता हूं, आज 3 ही रहने देते हैं। एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक। ये भी एक अंदाज है। इसमें एक खासियत ये है कि हर डिजिट के बाद एक कॉमा है ना। जैसे एक दो तीन चार पाँच, अब दो इधर आ गया, एक दो तो बच गया तीन चार पाँच, ए दो तीन बच गया चार पाँच, ए दो तीन चार और पाँच चार तीन दो एक। यहां भी एक संदेश है कि जिंदगी जहां से शुरू होती है हम वापस वहीं आते हैं, है ना। हम धरती से अगर आकाश में हवाई जहाज पे चढ़ते हैं तो फिर यात्रा करके वापस कहाँ आते हैं, धरती पर आते हैं। तो इसलिए इंसान को हमारे संगीत में कितना संदेश है, अपनी जमीन याद होनी चाहिए, है ना। हम थोड़े दिन के लिए हवा में उड़ सकते हैं लेकिन वापस जमीन पे ही आना है, इसलिए अपनी जमीन याद होनी चाहिए। देखिए एक से शुरू कर रहे हैं, एक पे आ रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक। ये 5 की तिहाइयां हैं जिसमें वेरिएशंस हैं, अलग अलग स्टाइल है, एक सोच है। ये तिहाइयां अभी कोशिश करिए कि कैसे हो सकती हैं। एक बार फिर सुनिए। एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक। सिंपल। एक दो तीन चार पाँच, ओके। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच चार तीन दो एक। तो जहां से शुरू किया हमेशा याद रखिए कि तिहाई का जो अंतिम धाव होता है या अंतिम डिजिट होता है वो आपके राइट पे ही आना चाहिए। राइट से शुरू करें और राइट पर आए। सोनम कुमारी अपना स्क्रीन ठीक करें आप। हाँ ठीक है। तो ये टेक्निकल जो सेशन है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी तरीके से 7 का ग्रुप बना लीजिए, 5 का हमने किया ही, 9 का हमने किया ही, तो 7 5 9 इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कथक को और ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा कि टेक्निकल पार्ट्स के साथ साथ अगर सिर्फ हम टेक्निकल हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हम शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं,
लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हम कथक कर रहे हैं, तो कथक, तो फिर पूरी कथा उसकी होनी चाहिए उस कथक में, वो कथक कथक होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज की जनरेशन्स जो है, जो फास्ट लाइफ है, उसके प्रभाव से सिर्फ कथक के टेक्निकल पार्ट्स को ही लोग कथक समझते हैं। कभी भी सिर्फ अभिनय कथक नहीं हो सकता और सिर्फ टेक्निकल पार्ट्स कथक नहीं हो सकता। इन दोनों का समावेश, सामंजन ही कथक को एक्सप्रेस कर सकता है। परिभाषा भी है शास्त्र में कि नृत्य, नाट्य और नृत्य। तो नृत्य बनता कैसे है? नृत्य, न और नीचे नृ और त, पूरा त, ये नृत्य जो होता है यही वो टेक्निकल पार्ट्स। और नाट्य मतलब अभिनय। तो नाट्य और नृत्य ये दोनों जब मिलता है तो फिर नृत्य का जन्म होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम नृत्य कर रहे हैं, लेकिन नृत्य कर रहे हैं तो सिर्फ नृत्य क्यों कर रहे हैं? सिर्फ टेक्निकल पार्ट क्यों कर रहे हैं? पूरा करें उसको। और तेज तैयारी अपनी जगह पे अच्छी बात है, वो आसान नहीं है, वो बड़ी मुश्किल चीज है वो भी। लेकिन ये जरूर ध्यान में रहे कि हम टेक्निकल होने के साथ साथ कथक की प्रस्तुति कर रहे हैं, और कथक की आत्मा क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हो गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा रस के विषय में भी एक्सप्रेस किया, अपनी अपनी तस्वीरें 3 रसों में आप लोगों ने उसको प्रस्तुत किया। उसका अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करके अपनी चीजों को प्रस्तुत करते रहिए। और प्रस्तुत करने के साथ साथ सिर्फ हमें अपने विषय में नहीं सोचना है, हमारी कला भी सांस लेती रहे, और ये जो इतने वर्षों की प्राचीन परंपरा है ये नष्ट नहीं हो, इसका जो मूल स्वरूप है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उससे अवगत हों, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आपका भी भला होगा और कला का भी भला होगा। तो ऐसे